नमस्कार। आज भगवान परशुराम भवन गुरुग्राम हरियाणा में डॉक्टर अरविंद कुमार, जो हरियाणा सरकार में मंत्री हैं, 30 मई को होने वाले परशुराम जन्मोत्सव परावर में हरियाणा सरकार का जो कार्यक्रम है उसका इनविटेशन देने के लिए भगवान परशुराम भवन पहुंचे हैं। ये उनकी गाड़ी आ गई है और ये हमारे कार्यकारिणी के सदस्य उनका स्वागत करेंगे। सबसे पहले आपका पहले खाली नहीं अपना जी। मंत्री महोदय भगवान परशुराम मंदिर में अपना आशीर्वाद ले रहे हैं भगवान से। ये मंदिर जो है कोरोना काल के 6 महीने के अंदर बना था। 14 फरवरी 2021 को इसकी नींव श्रीमान मेहुलचंद गौतम, जो उस समय मंत्री थे, बनवारी लाल, राव नरवीर सिंह इत्यादि लोगों ने किया और 10 जुलाई 2021 को ये मंदिर जो है बनकर तैयार हो गया और 10 जुलाई को इसका विधिवत उद्घाटन किया गया। भगवान शिव जी के हरिओम। ठीक है, तो देखिए कोई किसी के आ जाओ भाई। लेट हो गया, समय बदलते बदलते कार्यक्रम का आप सभी का भी हार्दिक अभिनंदन है। आप अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पर पहुंचे और सभी लोग बैठ जाए। अब मैं आग्रह करूंगा माननीय योगेश कौशिक जी से, भगीरथ भारद्वाज जी से और आरती कौशिक जी से एक बार पगड़ी पहनाकर माननीय डॉक्टर साहब का सम्मान करेंगे। आदर्श ब्राह्मण सभा की ओर से पगड़ी पहनाएं। और एक बार जोरदार तालियां।
ब्राह्मण विद्या प्रचारने की कुछ समस्याएं जो थी, कुछ उनकी मांगे थी, उस पर चर्चा के लिए आज जाना पड़ा चंडीगढ़। और मुझे लगता नहीं था कि भाई शायद ना पहुंच पाऊं। और हालात देखो, भगवान परशुराम जी के आशीर्वाद से भाई उधर लगा आपका लगाव और आपका खिंचाव ऐसा था कि एक ही टिकट थी जो हमें बुक कराई, बड़ी मुश्किल से, और 2 मिनट की देरी होगी, 2 मिनट की, तो बाई रोड जो है पहुंचना पड़ता, उस समय ज्यादा लग जाता। लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छे से, आप लोगों ने, भाई जी शर्मा जी कह रहे थे ब्राह्मणों के नेता के रूप में, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने कभी भी दिल से बता, कभी भी मैंने नेता बनने की कोशिश नहीं की। मैं तो भाई बिरादरी का आपका सेवक ही रहना चाहता हूँ, सेवक रहना। कभी मैंने नेता बनने का कभी श्रेय लेने की कोशिश भी नहीं की। मैंने अपने मुंह से कभी भी नहीं कहा। लेकिन हाँ, बरहावर की जमीन के लिए हमने, जीएल भाई साहब ने और साथियों ने संघर्ष किया। जो भी मुकाबला हम कर सकते थे हमने किया, और उसी का कारण रहा कि ये जमीन मिली। बरहावर गांव ने दान में दी थी 2008-9 में। कई बातें ऐसी हो गई थी एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे, जो उसमें कुछ बातें आई थी। लेकिन मैं माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का धन्यवाद करूंगा, उन्होंने सारी बाधाओं को दूर करके ये जमीन और ब्राह्मण विद्या प्रचारने की थी। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, आप और हम सब जानते हैं, और ब्राह्मण विद्या प्रचारनी एक ऐसी संस्था जिसको जो आप देखेंगे पूरे हरियाणा का विप्र समाज आत्मा से जुड़ा हुआ, दिल से जुड़ा हुआ है। जब भी इसका नाम आता है तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इतना लगाव और ब्राह्मण विद्या प्रचारने से है। ये आप और हम सब के पूर्वजों ने इसको सींचा है। 1904 में ये संस्था शुरू हुई थी। पंडित प्रभुदयाल गौड़ ने इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद पंडित भगवतदयाल शर्मा, पंडित श्रीराम शर्मा, पंडित नेकीराम शर्मा, पंडित चिरंजीलाल शर्मा, और मेरे दादाजी थे पंडित जानकी प्रसाद शर्मा। उन्होंने भी इसमें बहुत मेहनत, बहुत काम कई चीजें इस गौड़ ब्राह्मण संस्था में उतार चढ़ाव है। लेकिन सारे उतार चढ़ाव आप सब ने मिलकर के उनको पूरा किया। और आज आपको खुशी हो कि करीबन 50 साल के बाद कोई नई संस्था का कैंपस 3 का, यानी कि गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारने की किसी नई इंस्टीट्यूशन का जो पत्थर रखा जाएगा, वो 50 साल के बाद रखा जाएगा। आपने तो ये बहुत बड़ा काम आप लोगों के लिए हो रहा है, और मेरी आपसे ये प्रार्थना। लेकिन मैं ये भी दिल से बताता हूँ, मैं पूरे हरियाणा में बहुत जगह में, बहुत लोगों में इतना जबरदस्त जोश है। तो परमपिता परमात्मा का, भगवान परशुराम जी का, भगवान विष्णु का ऐसा आशीर्वाद लोगों के अंदर, ऐसा जोश है, लोग देखने के लिए आए। लगभग 15 एकड़ में टेंट लगा है। लोग देखने के लिए आ रहे हैं कि वो टेंट की सुंदरता कैसी दिखेगी। आज आप मानोगे नहीं, कम से कम 400-500 लोग अलग अलग जगहों से उसको देखने के लिए आए कि वे टेंट कितना बड़ा लग रहा है, कितने सारे लोग आएंगे। हर एक में पूरा जोश है। मेरी आपसे ये प्रार्थना है, ये डॉक्टर अरविंद शर्मा का प्रोग्राम नहीं, ये मोहनलाल पड़ौली जी का प्रोग्राम नहीं, ये आप सबका प्रोग्राम है। इसमें आपकी ताकत बढ़ेगी। इसमें आप देखेंगे, मैं जब कहता हूँ कई दफा कि जब पहलवान अखाड़े में उतरता है, वो कपड़े निकाल करके जब उसको मिट्टी माटी लग करके जो कुश्ती करके हार आता है, तो उसकी ताकत कई गुना बड़ी होती है। इसलिए मैं कहता हूँ, जब जाओगे प्रोग्राम में जाओगे तब ताकत कुछ और होगी, और जब प्रोग्राम से आओगे तो अपने आप महसूस करोगे वाकई में आपकी ताकत
मिलकर के जो राष्ट्र हित में हम सब मिलकर के जो मोदी जी का जो मार्गदर्शन था, जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर, आपने देखा सैनिकों के मान सम्मान में आज पूरा देश तिरंगामयी है। पूरा देश में गुड़गांव में भी तिरंगा यात्रा हुई। ये तो भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा नहीं थी, ये पूरा देश इसमें मिलकर के काम कर रहा है। गुड़गांव में भी हर पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके लोग सड़कों पर आए, तिरंगा लेकर के शहीदों का और सैनिकों का सम्मान करने के लिए। तो मैं हमने भी ये फैसला किया है। वो कहते हैं जब कोई अच्छी किताब लिखता है, अच्छा विद्वान कुछ भी लिखता है, कोई भी किस तरह के कुछ लेख लिखता है, और जो उसका फर्स्ट पेज होता है उसमें लिखता है कि डेडिकेटेड टू माय फादर, व्हाटएवर इट इज, डेडिकेटेड टू माय मदर, मेरे भाई के लिए, किसी दोस्त के लिए। तो ये प्रोग्राम भी भाई ये डेडिकेटेड टू सैनिकों के लिए हमने डेडिकेट किया है। भगवान परशुराम जी की जयंती का जन्म उत्सव का जो समारोह है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब मिलकर के इस प्रोग्राम में आएंगे। उसके लिए एक स्लोगन भी हमने रखा है, आपको हम सबको मिलकर के इसको साथ में बोलना। सैनिकों शहीदों के सम्मान में, सैनिकों शहीदों के सम्मान में, भगवान परशुराम जी की शान में, भगवान परशुराम जी की शान में ये प्रोग्राम सर्व जाति, ये भी आप कितना बदलाव देश के अंदर कर रहे हैं, कितना बड़ा बदलाव आप देखेंगे। उस प्रोग्राम को जो देख करके आपको लगेगा कि वाकई में ये सर्व जातीय था। 36 बिरादरी के कल्याण में, 36 बिरादरी के कल्याण में, ब्राह्मण है मैदान में, ब्राह्मण है मैदान में। देखो जी शर्मा भाई भी इतने कर्मठ, इतना बढ़िया साथी, मैं क्या कहूं। सारे समझ रहे बहुत आगे आने वाला साथी, और बहुत मैं अरे क्यों मददपूर्ण में, संस्कार में ऐसे साथी को भाई आपके साथ जुड़े हैं और बहुत काम किया। आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ जेल भाई आगे भी ज्यादा से ज्यादा समाज की 36 बिरादरी की इसी तरह से सेवा करते रहेंगे। हमारे बीच में आपकी कौशिक जी, कौशिक साहब भी बड़े हमारे पुराने साथी हैं, बड़े भाई हैं, और योगेश कौशिक जी, शशिकांत जी, वन ब्राह्मण फेडरेशन के प्रधान चेयरमैन हैं, चंद्रशेखर गौतम जी, हरि प्रसाद गौड़ जी हमारे बीच में, एडवोकेट साहब, भाई संसद कौशिक जी, बहुत ही नौजवान साथी है, बहुत मेहनती साथी। टिकट मिल गया था इसको, लेकिन पता नहीं है मौके पर सिंबल भी मिल गया। कोई बात नहीं, कोई और परमात्मा जो करता है उसमें कुछ अच्छे के लिए। अंबिका प्रसाद जी, महेंद्र शर्मा जी, दयाचंद वशिष्ठ जी, नरेंद्र गौड़ जी, सुभाष दुबे जी, मदन शर्मा जी, राजेश मोरा जी, अंकित सेठ जी, भाषण कुमार और हमारे जय साहब भी बीच में आए थे। भाई कुकी हमारा पुराना साथी बैठा है, राजेश कुकी, हम बड़े इकट्ठे रहते हैं। कुकी तो पूरा राइटर है, पूरा पत्रकार है, सीनियर जर्नलिस्ट है कुकी। मैं सभी का गुड़गांव पढ़ा हूँ, गुड़गांव गवर्नमेंट कॉलेज में मैं साल 1.5 साल में यहाँ रहा हूँ गुड़गांव। इसी मेरे करता नहीं हूँ, कहा नहीं मैं यही से मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ था। तो मैं आपका सबका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और कोई भी एक मिनट, कई साथी कई बार हो जाता है कि फोन कई बार ना उठे, कोई ऐसा काम हो नंबर पे दो, तो इमरजेंसी किसी को हो, आधी रात को भी मैं आपके साथ हाजिर हूँ, इसमें कोई शक नहीं।
कार्यक्रम के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, आप सबको पता है वो सब आपके चहेते हैं और ये जो इस प्रोग्राम को देने में उनकी इतनी बड़ा योगदान है। हम बार बार नायब सैनी जी का धन्यवाद करते हैं, मनोहर लाल जी का धन्यवाद करते हैं, मोहनलाल पटोली जी कुछ दिन अध्यक्ष रहेंगे, उनका सभी कैबिनेट के मंत्री और हमारे विधायकगण और ब्रजेश पाठक जी डिप्टी सीएम हैं यूपी के, वो भी आएंगे। राजेंद्र शुक्ला जी मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम है, वो भी आएंगे। महेश शर्मा जी, हमारे सतीश गौतम जी, बहुत सारे हमारे विभिन्न समाज के नेता और भी कई सारे जो अपराधियों के नेता हमारे बीच में होंगे। तो मेरी प्रार्थना है आप लोग उस दिन जरूर आए। कितना भी जरूरी काम हो आप लोग जरूर आए। और जो इस संस्था को और इस प्रोग्राम को गहराई से समझेगा मतलब भाई कहीं भी होगा उस प्रोग्राम को छोड़ेगा नहीं। आप लोग जरूर आए। धन्यवाद।